नमस्कार, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं निगाहे इंडिया न्यूज। जी हां, 2 महीने हो गए हैं किसान प्रोटेस्ट को। अभी तक किसान भाइयों की यही मांग है कि जो कृषि कानून बिल है तीनों, इनको वापस लिया जाए। आज 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी है और ऐसे में ट्रैक्टर मार्च भी निकलने वाला है। तो कितना ज्यादा उत्साहित है किसान भाई कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर इस सबसे बड़े प्रोटेस्ट में, जहां पर वो ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम इस्लाम है, यूपी बिजनौर से आया हुआ हूँ और किसानों के उसमें आया हुआ हूँ क्योंकि मैं भी किसान हूँ। हमारे समधी रिश्तेदार काफ़ी लोग किसान हैं, ननियाल सारा हमारा किसान है और इसका विरोध करने आया हूँ कि ये काला बिल वापस लिया जाए, काला कानून, और हम में आपस में लड़ाया ना जाए क्योंकि सबका खून लाल है, किसी का हरा नहीं है, किसी का पीला नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, कोई लड़ने की कोई किसी को जरूरत नहीं है। आपस में हम बड़े उससे अब कर रहे हैं और कल भी 26 जनवरी में भी इसी तरह से हम ट्रैक्टरों के साथ शामिल होंगे क्योंकि सब आपस में भाई भाई हैं। और ये जो हमारा मंदिर मस्जिद का चक्कर चल रहा है, देखो ये भी बिल्कुल बेकार है क्योंकि सब लोग अपनी पूजा के मालिक हैं। हिंदू मुसलमान है वो नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में और हिंदू वहाँ पढ़ रहे हैं। कोई वहाँ मंदिर या मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले जाने वाला नहीं है, जो भी सियासत चल रही है। इसलिए आपस में खूब आपस में भाई भाई करें और अपना कोई बाहर से बिजनेस करें, यहाँ के आपस में लड़वा करने का बिजनेस ना करें क्योंकि घर में की लड़ाई अच्छी नहीं होती, परेशानियाँ आती हैं, भुखमरी आएगी। आज जितना भी ये किसान है यहाँ पड़ा है, कोई गन्ना बोता, कोई चावल बोता, कोई अपनी खेती करता, कोई मजदूरी पे जाता। आज लाखों इंसान बेकार हैं और इसका असर याद रखिए कि पूरी हिंदुस्तान की प्रजा भरेगी, हकीकत में भरेगी क्योंकि ये बेचारे जब कुछ बोएंगे नहीं तो चीज़ें महंगी होंगी, बल्कि हम एक्सपोर्ट करने की बजाय बल्कि बाहर से हम मंगाएंगे, उनके हाथ पैर जोड़ेंगे विदेशों के। क्यों? कि जब हमारे देश में कोई चीज़ होगी नहीं, जैसे हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हम विदेशों का हाथ पैर जोड़ के लाते हैं, इसी तरह चावल, गेहूं, गन्ना, चीनी विदेशों से लाएंगे क्योंकि किसान यहाँ पड़े हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मोदी जी को समझ क्यों नहीं आ रही है, घर में लड़ाइयाँ क्यों पैदा कर रहे हैं। घर में तो खुशहाल रहने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है ताकि प्रजा को खुशहाल रखें और वो सुखी लें। और ये भी याद रखें कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मोदी जी कोई ना कोई बड़ा नुकसान झेलेंगे अपने स्वास्थ्य के कारण, क्योंकि कुरान में लिखा है तुम बुरे काम करोगे तो बुरे रहोगे और अच्छे काम करोगे अच्छे रहोगे। इसलिए मैं मोदी जी से कहूँगा कि अपने गीता पर ही चलें, उसमें भी ये लिखा है जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इसलिए हम अच्छे कर्म करें, प्रजा के सामने बल्कि माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगना बुरी बात नहीं है, कोई गलती इंसान से होती है। ये आपने काला कानून बेवकूफ़ी में बना दिया, इसको वापस लें और माफ़ी मांगे ताकि आपके लिए वो स्वर्ग तैयार हो जो कि आपकी गीता में लिखा है। इसलिए हम इनसे आपसे रिक्वेस्ट है कि काला कानून वापस लें। बिल्कुल, इनका कहना ये है कि जो ये किसान प्रोटेस्ट इतने दिनों से चल रहा है, इसमें सरकार को बिल भी वापस लेना चाहिए और इसके लिए बाकायदे किसानों से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और महिलाएं भी हैं, माताएं बहनें भी यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा आप कहाँ से आई? मैं उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर से आई हूँ। मेरा नाम शाजिया है और मैं किसानों का समर्थन करने आई हुई हूँ। कल से पूरी फैमिली के साथ आई हुई हूँ। तो कल ट्रैक्टर मार्च भी निकलने वाला है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी इंशाल्लाह मैं ट्रैक्टर मार्च के साथ हूँ और मैं भी इंशाल्लाह उन्हीं के साथ रहूँगी क्योंकि मैं किसानों का समर्थन करने आई हूँ। कोई मैं हर्ट नहीं करने आई हूँ, कोई मैं दिखावा करने नहीं आई क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। हर किसान मेरा बाप है, हर किसान मेरा भाई है और मेरी जंग नहीं है सिर्फ यह किसानों की, पूरे देश की जंग है। ये पूरी देश की जनता की जंग है। अगर किसान नहीं रहेगा तो देश ही बर्बाद हो जाएगा। सारा देश जो चल रहा है, आर्थिक व्यवस्था जो मेन चल रही है वो किसान के ऊपर ही तो चल रही है। हमारे आर्थिक व्यवस्था का मेन बॉर्डर, मेन बिंदु जो है किसान है और किसान को ही आप लोगों ने लूट लिया, उनको बर्बाद कर दिया, उनको कहीं का ना छोड़ा मोदी जी आपने। क्या मोदी जी इन किसानों ने जो आपको वोट दिया था सिर्फ इसलिए दिया था कि आप इनसे
इनसे पूरा काहे का बदला ले, मतलब किस वक्त बदला ले रहे हैं? आपको जो कुर्सी पर बिठाया वो बिठाने वाले सिर्फ और सिर्फ किसान हैं, किसान भाई हैं। हम लोगों ने भी हमने सोचा कि कांग्रेस चलो सही काम नहीं कर रही है, बीजेपी कुछ काम कर लेगी, हमने भी बीजेपी को ही वोट दिया। हमने कभी ये जहर नहीं घोला कि बीजेपी को क्यों दें, कांग्रेस को क्यों दें, क्योंकि हमें सही एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर चाहिए था। और एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर की तलाश में हम कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि आप बैर करें, हिंदू को हिंदू समझें, सिख को सिख समझें। और इन्होंने ये नजर घोलकर इसे इतनी जहरीला गैस छोड़ा है कि आज हम एक प्लेटफॉर्म पर हो गए। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मोदी जी आपने अच्छा किया, ये काले कानून से कम सारी जनता एक प्लेटफॉर्म पर आ गई, सिर्फ इस काले कानून की वजह से आई है। और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि जिस थाली में कल खाते थे राम और रहीम एक ही थाली में आज भी खा रहे हैं, सिख भी एक ही थाली में खा रहे हैं। और यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है मुझे इन लोगों का हौसला देखकर, इन लोगों की सरकार, इन लोगों की सेवाएं देखकर। ये लोग पूरे मन से और पूरे जोश के साथ एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। कितना मतलब मजा आ रहा है कि आप अच्छे बड़े बड़े होटल्स में आप वो आनंद नहीं ले सकते। यहाँ आए मोदी जी, देखिए आपने बहुत बड़े बड़े खाने खाए होंगे, बाहर अमेरिका भी गए हैं, लंदन भी गए हैं, बहुत बड़ी जगह गए हैं। लेकिन प्लीज मैं आपको दावत देती हूँ कि आप यहाँ पर भंडारे का खाना खा के देखें, इन देशवासियों के प्रेम का खाना, इनकी कुर्बानियों का खाना, इनकी हौसला अफजाइयों के साथ आप इनको आके देखें कि किस हाल में ये हैं, कितने गर्व के साथ ये लोग अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये यहाँ पर खुले आसमान के नीचे पूरे 2 महीने से पड़े हुए हैं। लेकिन इनकी हौसला अफजाई बढ़ रही है, घट नहीं रही मोदी जी। लेकिन आपके तो पैरों में पोलियो हो चुका है कि आपकी गाड़ी पता नहीं कहाँ ब्रेक मार गई कि अभी तक यहाँ आ ही नहीं रही, इन लोगों को देखने नहीं आ रही। एक है शेर कह रही हूँ मैं, ना डरा मुझे ए वक्त नाकाम होगी तेरी हर कोशिश, जंग के मैदान में खड़े हैं दुआओं का काफिला लेकर। ये लोग तो दुआएं ले रहे हैं, ये लोग दुआएं लेंगे इंशाल्लाह। सारे बुजुर्ग इनके साथ हैं, यहाँ के तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर माताएं, बहनें, हर समुदाय के लोग मौजूद। मोदी जी को हमने समर्थन किया, मोदी जी को हमने वोट किया, उन्हें प्रधानमंत्री चुना। तो हमारा ये कहना है कि कम से कम कृषि कानून जो 3 बिल लागू किए गए इनको वापस लिया जाए, ये किसानों के हित में नहीं है। और कल ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी काफी उत्साहित हैं यहाँ किसान भाई। हमारे साथ इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि गीता का ज्ञान ले। गीता में 5000 वर्ष पूर्व भी लिखा था अन्न ब्रह्मेति व्यजनात्, संस्कृत में लिखा था। इसका अर्थ है कि अन्न ही एकमात्र परमात्मा है। अब मोदी जी, रही बात मोदी जी की, जिस किसानों ने इतना समर्थन के साथ इन्हें देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी पोस्ट सौंपी है, उनके साथ ये आज छल कर रहे हैं, वो भी अपने 4 मित्रों के लिए जो कि मौका परस्त हैं और जो सिर्फ इकोनॉमी और पैसे को ही महत्व देते हैं। क्योंकि अगर आज ये नहीं सुधरे तो ये बेनिफिट किसको दे रहे हैं? अपने 4 मित्रों को। वो 4 मित्र तो सिर्फ पैसे के लिए आगे आते हैं। और वो कल को अगर किसी और की गवर्नमेंट बनी तो उसके साथ भी ये चांदी का जूता, सोने का जूता दोनों साथ लेके चलते हैं। तो मोदी जी को ये चाहिए कि जितना प्रेम और जितना व्यवहार इन्हें भारतीय किसानों ने दिया है, उसकी इज्जत रखे और उसकी लाज रखे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा विचार मोदी और उसकी कैबिनेट के मन में आया भी तो कैसे आया कि जिस भारत के प्रजातंत्र को ये राजतंत्र में बदलना चाह रहे हैं। और कई साल पहले इन्होंने ये इनका गोदाम भी बनाने शुरू कर दिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका विलय करना, खत्म करना शुरू कर दिया। और ये तरह तरह के इनके सांसद झूठ फैला रहे हैं। आज जनता इनकी ना एक एक नस पहचान गई है। आज ये देखिए, सिंधु बॉर्डर हो, अप्सरा बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, यहाँ पे इतने किसान आए हैं। मतलब ये सब बेवकूफ हैं। और अगर जहाँ सांसद जो जीत कर आए हैं वो ही मतलब कामयाब है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मोदी जी को कि अगर उनकी अक्ल में, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि 75 साल का आदमी अच्छी बात करता हो, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर देवन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो मोदी जी को मैं ये सलाह दूंगा कि इस फसाद को छोड़ें और किसानों का फायदा किसानों पर छोड़ें। क्योंकि आज देश का किसान, देखिए आपकी इंटरनेशनल छवि कैसी जा रही है।
एक समय में ट्रंप को कितनी इज्जत के साथ वर्ल्ड में देखा जाता था, आज उसको जूता मार के भगा दिया गया है। ये तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में कह रहा हूँ मैं, तो उनकी ऐसी हैसियत दो कौड़ी की हो गई है। ये कल को मोदी के साथ भी हो सकती है। तो मैं तो सम्मान पूर्वक यही कहूँगा कि वो अपनी वर्थ को पहचाने, किसानों के दुख दर्द को पहचाने और समझें कि आज अगर ये किसान इस तरीके से इनके खिलाफ खड़ा हुआ है तो कोई कहते, हमारे घर में हमारे बुजुर्ग कहते थे, हम जब कभी लड़ाई झगड़ा करके आते थे तो पड़ोसी से पहले पूछते थे कि भाई इसने क्या गलती करी। तो ऐसे में कहता हूँ कि जो एक उंगली किसी की तरफ ठाओ तो चार उंगलियां अपनी तरफ आती है। तो भैया गलती तो कहीं ना कहीं हुई है। और दूसरा, तुम गंगा की सौगंध दिखाओ, तुमने गंगा को भी बदनाम कर दिया। लोग तो आज भी इस देश में लोग, अगर आप ही एंकरिंग करो, आप झूठे हाथों से देवी का आला, माता का आला, पूजा का आला, जो भी आपका आला, छूते नहीं होंगे। इतना तो सम्मान आपकी नजरों में होगा। तो अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ट्रैक्टर मार्च को लेकर कल की तैयारियां हैं, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर से कितने सारे किसान भाई आ रहे हैं? सैकड़ों हजारों की संख्या में और आ रहे ही ना के परेशान कर दिए। 2 महीने तो पड़े यहाँ। धन्यवाद। तो गन्ना किसी रेट में नहीं जा रहा, पैसा भी मिला नहीं। पिछले साल का आपका गन्ना बिक गया अभी जो? हाँ, मिल जो फैक्ट्री चल रही है हमें, उनमें 14 दिन का पेमेंट बोल रखा और वो अब तक नहीं हुआ पिछले साल का। इसका तो इसके हुए 2.5 महीने वाले चलते हैं फैक्ट्री के। ये है इनके ये, और यहाँ जनता पड़ी है, बस परेशान तो किसान कर ही दिए। अरे भैया चिंता मत करो, 5-5 बीघे गेहूँ बोए हैं और बाकी बोए ही ना है। अपने काट के अपने घर में कर लेंगे, बच्चों को तो पेट पाल लेंगे। जितनी जनता दिल्ली के अंदर है और वो भी जहाँ भी जहाँ है, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि हाँ ये खाएंगे कहाँ से। अरे ये तो पता चल जाएगा इन्हें खाएंगे कहाँ से। नाच खाते हैं, गोबर तो खाता नहीं है कोई भी। हर किसान इतना जागरूक हो गया कि अपने खाने के लिए ही बोया है, क्योंकि माल तो बोया ही ना, क्योंकि सब बाल बच्चों के यहीं आ गए ना सारे मोटर पे। अनाज जाता है तभी गोबर बाहर आता है। कभी गोबर आता, समझ गए ना? हाँ, अपने अपने खाने के लिए बोया है। दिख रहा कि ये तो डूबेगा है ही, और डूब तो गई, डूबने का कसर तो कोई बची नहीं है। पर बेहतर यह है कि अगर अब भी सुबह खोया शाम को आ जा तो खोए में खोया रह जानते हैं। बिल्कुल, जैसा कि किसान भाइयों का कहना है कि ट्रैक्टर मार्च कल बहुत उत्साह के साथ हम निकालने वाले हैं और ये काफ़ी जनसंख्या में लोग आ रहे हैं। और मेरे साथ आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आसिफ है और मैं एक जनता को यही बात कहना चाहूँगा कि ये जो लोग किसान लोग बैठे हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि ये तो अन्न उगा लेंगे और साल भर का अपने पास रख लेते हैं। आम जनता जो गोदाम पे उनके एक साल रखने के बाद वो इतना महंगा हो जाएगा कि आम जनता उसको खरीद ही नहीं सकेगी। तो ये किसान बैठे हैं, ये अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये हम सब के लिए बैठे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध उन लोगों से भी है जो घर में बैठे हैं आज, वो भी बाहर आए और इस आंदोलन को शक्ति दें। धन्यवाद। हम तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम तो कहते हैं कि सारी दुनिया बाहर निकल रहा है कि ना तो 5-5 किलो 5-5 बीघे गेहूँ बोए हैं और अपने खाने के लिए घर में डाल लेंगे। ये जनता के लिए कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं बचेगा, ये भी बात मान ले कि क्योंकि जो किसान पैदा करता, मेहनत करता, गेहूँ नलाता, पानी देता, खाद देता, आज वो सारा दिल्ली के अंदर है। कौन लगा रहा है पानी? कुछ नहीं बचेगा। तो आपके चैनल के साथ माध्यम से कहना चाहूँगा कि बेहतरी होगी, अच्छाई होगी कि हमारी मांगे जो है हमारी जायज़ मांगे है, नाजायज़ नहीं है, हमारा हक है, हम हक तो लेके जाएंगे। एक बालक भी हमारे साथ हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हैं, बात करने के लिए हमसे बात करना चाहते हैं। इशारे से इन्होंने हमें समझाया भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष नाम है। सुभाष कहाँ से आए हैं? मैं रामपुर से आया हूँ। रामपुर के वासी हैं आप ये बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जो कृषि कार्य कानून है वापसी ले लें। कल का जो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में एक हाथ में होगा झंडा, एक हाथ में होगा तिरंगा, एक हाथ में होगा झंडा, एक हाथ में होगा तिरंगा। कहते हैं कि मुझे लगता है कि झंडा ही तिरंगा होता है। जी जी। और कहना है कि कांटों में पड़ा फूल उठाऊं कैसे, कांटों में पड़ा फूल उठाऊं कैसे। माननीय मोदी जी, तुम्हें कानून वापसी कर लो, अंतर झुक जाओ, किसी झाड़ी में किसी परिंदे का शिकार करो।
तो आपने देखा कि सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। आज 25 जनवरी है और इस वक्त शाम हो रही है। कल 26 जनवरी है, ट्रैक्टर मार्च निकलने वाला है। किसान भाई काफी उत्साहित है। उनका ये कहना है कि कृषि बिल कानून जो है वो पूरी तरीके से वापस किया जाए। जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तब तक हम यूं ही लगे रहेंगे। निगाह इंडिया न्यूज के लिए विनय, गाजीपुर बॉर्डर से। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज़, हर खबर पर पैनी नज़र।